यहाँ पर हर किसी की मन्नत पूरी होती है। यहाँ 900 साल पुराना मंदिर है, औरंगजेब के टाइम का मंदिर है। तो माता रानी के यहाँ आज भी शिलालेख लगा हुआ है और मंदिरों के आसपास जितने मंदिर सब पे शिलालेख लगा हुआ है। पे यात्री आते हैं, माता के अरदास लगाते हैं। यहाँ कई माओं को की गोद भरी गई है। कोई भी व्यक्ति इस स्थान पे हाथ नहीं लगाए और यहाँ वास्तव में शक्ति निवास करती है। राजस्थान के टोंक के निवाई की ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान मां कंकाली का दरबार आस्था, इतिहास और चमत्कार का अद्भुत संगम है। करीब 800 साल पुराना ये मंदिर न सिर्फ टोंक जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ हर वर्ष नवरात्रा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रोज करीब 2000 कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। मंदिर में अष्टमी और महानवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी रहती है। मंदिर की अलौकिक छटा दूर से दिखती भी है। वहीं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर सोनी के अनुसार मुगल शासनकाल में अकबर की सेना ने मंदिर की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन माता के चमत्कार से मंदिर परिसर में मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया, जिससे पूरी सेना भाग गई। आज भी मंदिर परिसर में अकबर का शिलालेख उर्दू और फारसी में लिखा है। उसका मतलब ये है कि ये मंदिर साक्षात चमत्कार का रूप है और इसे तोड़ना, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश ना करें। ये शिलालेख मंदिर के मुख्य द्वार पर लगा है, आकर्षण का केंद्र है। मंदिर परिसर में विक्टोरिया और ब्रिटिश काल के पुराने सिक्के मंदिर परिसर के मुख्य द्वार की फर्श पर गाड़े हुए हैं। ये चांदी के सिक्के बताए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र भी होता है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर सोनी के अनुसार पिछले 2 साल से कोरोना काल की गाइडलाइन के अनुसार ही नवरात्रा महोत्सव मनाया जाता है। कन्या भोजन और मंदिर में लाइटनिंग भी नहीं की गई। नवमी पर आयोजित भंडारा भी आयोजित नहीं होगा। वहीं मंदिर सिर्फ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए ही खोला गया है, किसी को मंदिर में रोका नहीं जाता। मंदिर परिसर में सैनिटाइजर और इसके साथ ही मास्क भी उपलब्ध है। सरकारी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। मंदिर परिसर में आज भी मधुमक्खियों के छाते दिखाई देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वर्षों से ही मंदिर परिसर में मधुमक्खियों का छत्ता है, मगर यहाँ किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार का नुकसान कभी नहीं पहुंचाया गया है। कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, दिल्ली सहित कई दूर दराज से यात्री नवरात्रि में माता का दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं और कई बड़ी बड़ी यात्राएं नवरात्रा के समय निवाई कंकाली माता के मंदिर में पहुंचती हैं। मां कंकाली माता मंदिर में कई प्रकार के चमत्कार देखने को मिले हैं। कई श्रद्धालुओं के कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। कई महिलाओं को संतान प्राप्ति हुई है और भाई कई को तरह तरह की बड़ी बीमारियां माता के दरबार में आने से ठीक भी हो जाती हैं। इस प्रकार कई उदाहरण देखने को भी मिलते हैं। यहाँ पर माता रानी का यह मंदिर काफी साल पुराना है। यहाँ पर हर किसी की मन्नत पूरी होती है। हर कोई यहाँ पर आता है, सब अपनी मन्नतें पूरी करके जाता है, खुश होकर जाता है। यहाँ कैंसर तक का इलाज होता है। यहाँ पर हर कोई कन्या को, इनको सबको लाकर जिसकी गोद सुनी होती है वो गोद भी पूरी होती है। उनके सबको अपना पुत्र प्राप्त होता है। यह मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 900 साल पुराना है। यहाँ पर सब कुछ मन्नतें पूरी होती है। यहाँ 900 साल पुराना मंदिर है, औरंगजेब के टाइम का मंदिर है। औरंगजेब और ये जो मुगल शासक थे, उन लोगों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जो मधुमक्खी का छाता लगा हुआ था, एक नहीं कई अनेक संख्या में, उनको उन्होंने मार के भगा दिया। और आज फारसी भाषा में मंदिर के मुख्य द्वार पर शिलालेख अकबर की तरफ से लगा हुआ है कि यह स्थान इतना पाक और पवित्र है, कोई भी व्यक्ति इस स्थान पे हाथ नहीं लगाए और यहाँ वास्तव में शक्ति निवास करती है। वो उसी भाषा में उसी टाइम के पत्थर पर माता रानी के बहुत चमत्कार हुए हैं। यहाँ शहंशाह औरंगजेब ने जिस समय मंदिरों तोड़ते हुए आ रहा था पूरे देश में, उस समय उसने माता रानी को आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जब यहाँ उसके सैनिक आए तो उन्होंने, जब यहाँ पहाड़ पे आसपास मधुमक्खियाँ लगी हुई थी तो उन्होंने हमला किया उनको, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर उन्होंने जाकर सांस ली। उसका नाम आज भी चैनपुरा है। तो माता रानी के यहाँ आज भी शिलालेख लगा हुआ है और मंदिरों के आसपास जितने मंदिर सब पे शिलालेख लगा हुआ है कि इन मंदिरों को कोई क्षति नहीं पहुँचाया। ये चमत्कारी मंदिर है। जैसा कि विदित है, सबने बताया है, ये मंदिर 900 साल पुराना है और यहाँ शिलालेख भी लगा हुआ है मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार के ऊपर, जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इससे भी ये प्रमाणित होता है कि ये 900 साल पुराना है और बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। कुछ पिछले समय में ऐसा बताते हैं, कुछ बादशाह औरंगजेब के सैनिक यहाँ आए थे तो वो यहाँ दरवाजा पार नहीं कर पाए, वो उनको वापस लौटना पड़ा।
वो अंधे हो गए, पास के चैनपुरा गांव में जाकर के रुके, इसलिए उस गांव का नाम भी चैनपुरा पड़ गया, ऐसा सुनने में आता है। और इसके प्रमाण स्वरूप यहाँ पे शिलालेख भी लगा हुआ है जो उर्दू में है। के यहाँ पे यात्री आते हैं, माता के अरदास लगाते हैं। यहाँ कई माओं को की गोद भरी गई है, उनकी इतनी बड़ी मनोकामना पूर्ण हुई है, जो मतलब वो औलाद थे जिनको मतलब पुत्र पुत्री मिला है।